हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टैप कंपटीशन परिवार में। तो दोस्तों, आज है 28 मार्च। हम सभी पढ़ने वाले हैं 28 मार्च के करंट अफेयर, जो इन सभी क्लास जो इन सभी एग्जाम के लिए आपको यूजफुल क्लास होगी। तो कौन से एग्जाम हो सकते हैं? वो एसएससी एग्जाम, एसएससी के जीडी, एसएससी के जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल, D3+B, टेक्नीशियन, एएलपी रेलवे के एग्ज़ाम, और बीपीएससी, बीएड एंट्रेंस, केवीएस, यूपी पुलिस एग्ज़ाम और आरओ इन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्लास का, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? तो आपसे पूछा है राज्य डोल पूर्णिमा कहाँ मनाया गया है, वो कौन सा राज्य होगा? तो आपको होगा वो पश्चिम बंगाल। डोल पूर्णिमा का उत्सव कहाँ मनाया गया, आपसे सवाल पूछेगा तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। और बात करें पश्चिम बंगाल में हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए हैं? सौरभ गांगुली जी को। सौरभ गांगुली जी को। सौरभ गांगुली सौरभ गांगुली जी को हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट लिया गया होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है आज? एक्स्ट्रा फैक्ट में लिया गया है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो थुओंग ने इस्तीफा दे दिए हैं? क्या पूछा है दोस्तों? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने इस्तीफा दे दिया है? तो वियतनाम से संबंधित है। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। फिर आपसे पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया है। और आपसे सवाल पूछेगा, हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई थी? दोस्तों, मतलब सीधे सीधे समझिएगा कि अब सुअर की किडनी को निकालकर मनुष्य की किडनी लगाई जाती है। वो कौन सा देश ऐसा परीक्षण किया है, या कहाँ के वैज्ञानिक है? तो अमेरिका के चिकित्सक ने इस तरह की खोज की है। सफल परीक्षण के लिए दोस्तों कि अब सुअर की किडनी मनुष्य की किडनी का काम कर सकती है, मनुष्य में लगाई जा सकती है, वो अमेरिका ने कर दिखाया है। फिर आपसे पूछा गया, हाल ही में कौन आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है? तो भारत देश बना है। कौन सा देश? भारत देश आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बन गया है। उसके बाद आपसे पूछा, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो एम बी राव जी को भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्त किए गए। किसे? एम बी राव जी को। फिर दूसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल्य ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया? जो कि ऑप्शन मिलता है आपको ऑप्शन मिलता है आपको नेपाल, अमेरिका, भारत और रूस। तो इसमें से वो कौन सा देश प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को अपने देश में लॉन्च किया? तो अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका में अमूल ताजा मिल्क को लॉन्च किया गया है। फिर आपसे सवाल पूछेगा, हाल ही में पेप्सी को किस देश ने में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रहे हैं? पेप्सी को किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रहे हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम में पेप्सिको ने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रहे हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन ने हाल ही में लेजर ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है। फिर उसके बाद आपसे पूछा है, प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नवनीत कुमार सहगल जी को, जो पिछली क्लास पढ़ चुके हैं। नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद हाल ही में देश में पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। आपसे पूछा है, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? तो मुंबई बनी है। कौन बनी है? मुंबई बनी। उसके बाद पूछा आपसे, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरे नंबर का सवाल होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चौथे नंबर का सवाल है दोस्तों, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है कहाँ पर? तो बेगूसराय में हो जाएगा। बेगूसराय से एक सवाल और पूछा गया है कि हाल ही में जारी की गई वायु खराब रैंकिंग में बेगूसराय की कौन सी रैंक है? तो बेगूसराय
विश्व की सबसे गंदी वायु देने वाला शहर है, सबसे गंदी वायु देने वाला शहर है कौन? बेगूसराय। कौन? बेगूसराय विश्व का सबसे गंदा शहर है जहाँ सबसे गंदा वायु पाई जाती है, वो कौन सा हो जाएगा? बेगूसराय आपका, बेगूसराय। और बेगूसराय में ही 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है। दो दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है। एक्स्ट्रा पॉइंट में देख लेते हैं क्या लिए गए। किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। कौन सा? गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गुजरात। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा, गुजरात। फिर आपसे पूछा हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? 2.0 लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। उसके बाद आपसे पूछा हाल ही में किसने कुनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? तो राजीव कुमार ने कुनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है, तो देश की बात करें तो बांग्लादेश, और शहर की बात करें तो बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय। शहर की बात करें तो बेगूसराय और देश की बात करें तो बांग्लादेश। हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू की है? तो वियतनाम ने। किसने? वियतनाम। त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू की है, तो वियतनाम ने। किसने? वियतनाम ने। दोस्तों ये पिछली का जो आज क्लास होगी उसका रिवीजन टाइम में कल मिलेगा और कल वाला परसों। इसी तरह से हम करंट अफेयर पूरा रटाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप सिर्फ क्लास लीजिए, आपको करंट अफेयर की एक्स्ट्रा नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लास लीजिए, ध्यान से पढ़िए, आपको सभी क्वेश्चन जुबान पे होंगे। फिर आपसे पूछा गया हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया? हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया? तो हो जाएगा केरल। केरल राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। आइए इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है। और इसको अगर हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई। और इसके मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में, जो बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल के अंतर्गत ये भी आएगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ जी हैं, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। चलिए अगली स्लाइड क्या है? हाल ही में डोला होली समारोह का आयोजन कहाँ किए गए? तो हाल ही में डोला होली समारोह का आयोजन आपका उड़ीसा में किए गए। कहाँ किए गए? उड़ीसा में किए गए। उड़ीसा में डोला होली समारोह का आयोजन किए गए। आइए 7 नंबर का सवाल चलते हैं। 7 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्या पूछा है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। उसका जवाब हो जाएगा आपका क्या? राजस्थान। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। फिर आपसे सवाल पूछा है हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? जिसमें ऑप्शन दिए गए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, इनमें से जवाब बताना है आपको। तो हाल ही में सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विराट कोहली, जडेजा, गोविंद ढोलकिया और मिताली राय। तो गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो को नियुक्त किया गया। फिर आपसे पूछा है हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किस मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे दिए गए? तो ऑप्शन दिए गए वेल, गेल, एनटीपीसी, ग्रिड इंडिया। तो ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिए गए। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे दिए गए? ग्रिड इंडिया को दिए गए। अगर मंत्रालय की बात करें तो विद्युत मंत्रालय द्वारा। कौन से मंत्रालय द्वारा? विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिए गए हैं। फिर इस तरह आपसे पूछेगा हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हो जाएंगे नवनीत कुमार सहगल जी को। और उसके बाद आपसे पूछा है CBSE बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह को CBSE बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रूस के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए? तो विनय कुमार जी को नियुक्त किए गए हैं।
फिर आपसे पूछेगा भारत सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हाल ही में, तो एम आर कुमार को। और बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तो एस राजीव की। फिर 10वें नंबर का सवाल है जो अंतिम क्लास का सवाल होगा, पूछा है आपसे, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया, तो ऑप्शन देगा एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया, तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक को आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अगर आरबीआई की गठन की बात करें तो आरबीआई का गठन कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के गठन किया गया। और बात करें आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है आपका, मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। बस दोस्तों आज के लिए कितना ही। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से हम डेली क्लास देते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।